आज हम पढ़ते हैं भारत के भू आकृतिक विभाग। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ये विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं। इस पर्वत श्रेणी में पश्चिम में नंगा पर्वत के निकट एवं पूर्व में मिश्मी पहाड़ियाँ नामचा बरवा के निकट दो अक्षसंगीय मोड़ हेयरपिन टर्न की भांति मिलते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तरी पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुई है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल, तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है और ढाल भी तीव्र होता जाता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को चार प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक नंबर ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय वर्त हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होती है। 2 नंबर है हिमाद्री या सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है जबकि चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक है। विश्व के प्राय सभी महत्वपूर्ण शिखर इसी श्रृंखला में स्थित हैं। इसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बर्मा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से मैन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है। 3 नंबर है हिमाचल श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय। इसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर एवं सामान्य ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां इसी पर्वत श्रेणी का भाग हैं। वृद्ध व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा आदि घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह भी हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड में वुग्याल या प्यार कहा जाता है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थलों के लिए विख्यात है। उदाहरण के लिए शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि को लिया जा सकता है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होती है। 4 नंबर है शिवालिक पर्वत या निम्न या बाहरी हिमालय। यह 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा, 900 से 1200 मीटर ऊंचा है। अन्य 2 श्रेणियों के विपरीत यह खंडित रूप में मिलता है। ये हिमालय के नवीनतम भाग हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं जैसे देहरादून और हरिद्वार। खेती की अच्छी संभावना होने के कारण इन घाटियों में लोगों का अच्छा बसाव है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली और वन आच्छादित प्रदेश है। तराई से सटे दक्षिणी भाग में वृद्ध सीमावर्ती भ्रंश मिलता है जो कश्मीर से असम तक विस्तृत है। हिमालय के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी छोरों पर सिंधु और दिहांग गार्ज मिलते हैं। यहाँ प्रायद्वीपीय प्रखंड में निकली चट्टानी जिह्वाओं के दबाव से ऐसे तीखे अक्षसंगीय मोड़ मिलते हैं जैसे चट्टानी समूह एक धुरी पर मोड़ दिए गए हों। ये मोड़ हिमालय की अंतिम सीमा नहीं है परंतु सिंधु पार के पर्वत जैसे सुलेमान, किरथर आदि और दिहांग गार्ज पार के पर्वत जैसे अराकान, योमा, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र आदि भी हिमालय के ही अंग हैं। हिमालय प्राय धनुष की आकृति में है। तिब्बत के पठार की ओर इसका ढाल मंद है। अतः हिमालय के उत्तर में हिमनदों का जमाव अधिक मिलता है जहाँ पश्चिमी हिमालय क्रमिक श्रृंखलाओं में ऊंचाई प्राप्त करता है। वहीं पूर्वी हिमालय एकाएक काफ़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुर आदि पूर्ववर्ती नदियों ने हिमालय क्षेत्र में गहरी घाटियाँ, गार्ज और कैनियनों का निर्माण किया है। हिमालय के उत्थान के दौरान इन नदियों के द्वारा निरंतर कटाव से निर्मित हुई है। हिमालय क्षेत्र में काराकोरम, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला आदि अनेक दर्रे भी मिलते हैं।
जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, इसे श्रीनगर से लेह का मार्ग मिलता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बोनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रे से मंडी से लेह जाने का मार्ग माना जाता है। थागला, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित हैं, इसे मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। सिक्किम में स्थित नाथुला व जोजेपला दर्रे का व्यापक सामरिक महत्व है। यहाँ से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। बोमडिला व यांगपांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। बोमडिले दर्रे से तवांग घाटी तिब्बत जाने का मार्ग है, जबकि यांगपा दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू व पांगशाड दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित हैं। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। विभिन्न नदियों ने हिमालय को 4 प्रमुख प्राकृतिक भागों में एक दूसरे से पृथक कर रखा है। एक नंबर है कश्मीर या पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। दूसरा है कुमायूं हिमालय, यह सतलज और काली नदियों के बीच 320 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। तीसरा है नेपाल हिमालय, यह काली और तिस्ता नदियों के बीच 800 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। चौथा है असम हिमालय, यह तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच 720 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। धन्यवाद।